हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एआई में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी का चैप्टर और राइटर नेम होता है उस आपके दुख को मिटाने वाले हैं। आपको लगता है ना कि इतने सारे चैप्टर और राइटर को नेम को कैसे याद करेंगे, तो हम इसी को आज हम पूरे खत्म करने वाले हैं। जैसे ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, क्या गद्य खंड जो होता है ना आपका गद्य खंड, उसमें जितने भी चैप्टर और राइटर है सबको आज हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। क्या ट्रिक से याद करेंगे? ट्रिक कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम इसी को रिलेट करके ये बताएंगे कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इधर हम सिर्फ चैप्टर का नाम लिखे, इधर राइटर का नाम नहीं लिखे हैं। बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे कि इधर चैप्टर और इधर राइटर नाम लिखा हुआ रहता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा इसलिए छोड़ के रखे हैं ताकि आपको सच में लगे कि हम जो इधर लिख रहे हैं ट्रिक से ही लिख रहे हैं। आपको कंफर्म है कि याद होना ही है ये चैप्टर और राइटर नेम, कंफर्म 100%। और ना याद हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि नहीं याद हुआ हमसे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में तो जरूर ही बताइएगा। देखिए, हम लोग बातचीत एक और बात कि हम ये जो है गद्य खंड का वीडियो है, 13 चैप्टर गद्य खंड, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका काव्य खंड का 13 चैप्टर, जो हुआ ना करबक पद, दूसरा पद, वो सारी उसके भी चैप्टर और राइटर के नेम हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, चैप्टर पहला आप लोग पहले सीक्वेंस एक बार याद हो तो अच्छा ही बात है। बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति और रोज, एक पत्र और एक लेख, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, ठीक। या फिर हो सकता है जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच, शिक्षा। मतलब ये अगर आपको सीक्वेंस याद है तो अच्छा की बात है, ना भी याद है तो हम तो चैप्टर और राइटर नाम को आज खत्म करने वाले ही हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है, बातचीत। बातचीत दिख रहा है ना आपको? जैसे मान लीजिए यहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बातचीत। देखिए, बातचीत में अगर आप लोग कभी कभी आप सुने होंगे कि अगर कोई कोई बातचीत करता है तब बीच बीच में कहीं करता है भट 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 फट, मतलब खींच क्या जाता है जब कुछ भट भट ऐसा करता है ना, तब भट भट मतलब क्या, बातचीत में क्या करते हैं लोग, भट भट करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का राइटर नाम हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। हो गया। देखिए, इसमें कोई ये नहीं था कि हमने पहले से ऐसा कुछ किया था, नहीं, हमने इसी को रिलेट किया कि बातचीत में भट्ट भट्ट लोग करते हैं, तो इसलिए भट्ट इधर आएगा और आगे जोड़ देंगे हम लोग, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे या फिर ऐसे भी याद रखेंगे, बा शुरू में इधर बा शुरू में है, ऐसे भी याद हम लोग रख सकते हैं ना। अब ये पहला चैप्टर तो हमें याद हो गया कि बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट। अब आया था उसने कहा था, आगे उसने कहा था का मतलब क्या चीज, मान लीजिए उसने कहा था, कौन कहा होगा आपको, उसने कहा था, याद आ रहा होगा आपको कभी कभी। उसने कहा था तो आप क्या हो गए थे, शर्मा गए थे, ऐसे बोला। तो उसने कहा था तो आप क्या हो गए थे, शर्मा गए थे। उसने कहा था, आप शर्मा गए थे, क्या शर्मा गए थे, ऐसे याद रखना, शर्मा गए थे। इसलिए इस चैप्टर के जो राइटर होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। क्या उसने कहा था, क्या कि आप शर्मा गए थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। चैप्टर के राइटर नेम उसने कहा था, चैप्टर के राइटर क्या है, उसने कहा था, उसने कहा था। इसमें एक और ट्रिक बनेगी, जैसे देखिए ये शर्मा मतलब यहाँ से भूल जाइए, देखिए ये यहाँ पे धड़ दिख रहा है ना, तो धड़ का मतलब होता है जो शरीर है धड़ होता है, इसी को धड़ बोला जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि उसने कहा था कि आपका जो धड़ है चंद्रमा के समान है, क्या आपका जो धड़ है चंद्रमा के समान है। कौन कहा था, तो उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद देखिए यहाँ से तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, संपूर्ण क्रांति। आप बताइए क्रांति मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा आंदोलन, यही ना होता है क्रांति में, यही ना होता है कि लड़ाई लोग करता है, झगड़ा आंदोलन करता है, जय जय करता है, ऐसे ही ना। तो इसलिए जब भी क्रांति होता है आप क्या कहेंगे, जय जय जय। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। क्या क्रांति में लोग क्या कहते हैं, जय जय, इसलिए क्या हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अर्धनारीश्वर। और देखिए अर्धनारीश्वर कहने का मतलब क्या होता है, आधा नर का शरीर आधा नारी का शरीर। इस तरह नॉर्मली आपको तो पता ही होगा ना, आप पढ़े हैं तो, कि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नारी का शरीर आधा नर का शरीर, ठीक। जैसे
आधा नर मतलब आधा पुरुष, आधा नारी मतलब आधा महिला, ठीक। तो महिलाओं के सम्मान में और पुरुषों के सॉरी माफ कीजिएगा, महिलाओं के सम्मान में अधिक काम करने वाले कौन थे, तो भगवान राम, ठीक। क्या बोलेंगे, भगवान राम। इसलिए अर्धनारीश्वर का सबसे ज्यादा मतलब चित्रण देखने के लिए किसके रूप में मिलता है, राम। ऐसे ये जो अर्धनारीश्वर है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, क्योंकि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। आप ट्रिक के माध्यम से याद करिए, आपको ये नहीं लगना है कि नहीं ये तो गलत बता रहे हैं। नहीं, ट्रिक इसलिए होता है ताकि आपको याद करने में सहायता मिले, ठीक। ऐसा रिलेट करके किसी चीज से नहीं देखना है, ठीक। अब देखिए अर्धनारीश्वर राम, बोले थे ना कि राम अर्धनारीश्वर मतलब राम नारियों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन थे, तो राम। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, राम धारी शीन दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हम लोग बोल सकते हैं। क्या, रामधारी सिंह दिनकर के कौन सा चैप्टर राइटर नेम, अर्धनारीश्वर के चैप्टर और राइटर नेम क्या होगा, तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका रोज। आपको मान लीजिए बहुत सारे हीरो पसंद है आपको, आप फिल्म भी देखते हैं गाना भी सुनते हैं, ठीक। आप फिल्म भी देखते हैं गाना सुनते हैं, भोजपुरी के हीरो हो सकते हैं और हिंदी बॉलीवुड साउथ सबके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि हम लोग जो है रोज रोज क्या करते हैं, तो अजय अजय देवगन के गाना सुनते हैं या फिर फिल्म देखते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि हम लोग रोज अजय देवगन के फिल्म या गाना सुनते हैं, तो इसलिए अजय और आगे देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा, अजय आगे अजय आगे अजय आगे, ये याद रखना है। अजय आगे ऐसे कहने से लग रहा है कि अजय आगे एक ही लग रहा है। तो आप रोज क्या करते हैं, तो अजय देवगन के फिल्म देखते हैं तो या फिर गाना सुनते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे सचिदानंद, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे अगे। अब देखिए अब कहेंगे कि इतना बड़ा नाम है, अब छोटा सा ट्रिक है। देखिए ऐसा क्या होता है इसमें कि कभी भी आपकी एग्जाम पूछेगा कि रोज चैप्टर के राइटर नेम क्या है, तो इसमें कंफर्म है कि ये जो अगे शब्द जो है हमेशा रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आगे वाला शब्द जो है इतना नहीं रहता है, ये रहता है। लेकिन कभी ऐसा स्थिति आएगा ही नहीं कि आगे ना रहे, कभी ऐसा स्थिति नहीं आएगा। तो इसलिए रोज फिल्म कौन था, तो अजय देवगन का हम लोग फिल्म देखते हैं, इसलिए रोज चैप्टर के राइटर नेम अगे कह देंगे, इसलिए सचिदानंद हीरानंद वात्सन अगे। अब देखिए एक पत्र और एक लेख, एक पत्र और एक लेख में हम लोग यही कह सकते हैं कि जो पत्र जो होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से छठा चैप्टर को याद करेंगे। छठा चैप्टर क्या है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख एक पत्र मतलब देखिए पत्र क्या होता है, पत्र कौन लिखता है या फिर लेख कौन लिखता है, भक्त लिखता है ना किसी को। अगर कोई ज्यादा उसका भक्त होगा, प्रिय होगा, भक्त होगा, भगत होगा उसका, तो वो पत्र लिखेगा। भगत मतलब भगत, कौन पत्र लिख रहा है किसी को, एक पत्र लिख रहा है किसी को, कौन, तो भगत लिख रहा है। तो भगत इसलिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भगत सिंह। उसने एक लेख और एक पत्र के चैप्टर जो है, ये राइटर कौन है, भगत सिंह, ठीक। क्लियर, याद हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए यहाँ से याद रखना ओ सदा नीरा। अब देखिए नीरा मतलब यहाँ नीर नहीं, यहाँ पे नीर याद रखना है, नीरा नहीं नीर याद रखना है। नीर मतलब होता है पानी, नीर मतलब होता है पानी। अब पानी का मतलब हम लोग क्या याद रखना है कि पानी जो है हम अपने माथे पर लगाते हैं, क्या, पानी जो है हम अपने क्या माथे पर लगाते हैं, कहाँ पे, माथे पर, याद रखना। या फिर कह सकते हैं पानी जो है हम अपना माथा पर लगाते हैं, माथा पर, ठीक। ऐसे याद रखना, ट्रिक ऐसे याद रखना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, जगदीश चंद्र माथुर, माथा से माथुर हो जाएगी, ठीक। जगदीश चंद्र माथुर, वो सदा नीरा जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। जो नीर है पानी उसको हम कहाँ माथा पर लगाते हैं, इसलिए जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ठीक। क्लियर याद। उसके बाद आ रहा है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। अब देखिए माँ जो है, माँ होगी तो उसके बेटे तो होंगे ना, ये से क्लियर याद है कि कोई माँ है तो उसके बेटे होंगे, ठीक। तो जो सिपाही की माँ है उसके दो प्यारे बेटे हैं,
कौन, माँ के दो बेटे हैं, कौन कौन, तो मोहन और राकेश। इसमें कोई ट्रिक ज्यादा ये नहीं कि माँ को याद रखना है कि माँ के दो बेटे हैं जिसका नाम है मोहन राकेश, मोहन राकेश, ठीक। सिपाही की माँ, उसके दो बेटे हैं, कौन, मोहन और राकेश, तो इसलिए सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसके राइटर हो जाएंगे कौन, तो मोहन राकेश, मोहन राकेश हो जाएगा, कौन, मोहन राकेश। सिपाही की माँ के दो बेटे कौन, मोहन और राकेश, तो दो क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। उसके बाद आता है प्रगीत और समाज। अब आप भी गांव जगह पे सुने होंगे कि जब हम लोग गीत गाते हैं या फिर कोनो आदमी गीत गाता है तो उसका समाज में नाम हो जाता है, वो वायरल हो जाता है, उसमें सिंगर बोला जाता है। उसी तरह कहा जाए कि गीत जब हम लोग गाएंगे तो क्या हो जाएगा, समाज में जब गीत गाएंगे तो समाज में हमारा नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, गीत जब तो समाज में नाम हो जाएगा, ठीक। गीत गाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, तो इसलिए याद रखेंगे नामवर सिंह, नामवर सिंह याद रखेंगे। प्रगीत और समाज चैप्टर जो है उसके राइटर नामवर सिंह, ठीक, नामवर सिंह। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका जूठन, जो 10वां चैप्टर है जूठन। जूठन चैप्टर, देखिए एक चीज याद रखना, जूठन मतलब जूठा चीज हो सकता है, कुछ भी जूठ हो सकता है। जूठ मतलब क्या, कि उसको जूठा कर दिया गया, वो जूठन हो सकता है, जूठा। तो जैसे देखिए याद रखना है कि दुनिया का हर एक चीज जूठा हो सकता है, लेकिन दो वैसा शब्द है जिसको हम लोग जूठा नहीं कर सकते हैं। ऐसे याद रखना कि दुनिया का हर एक चीज जूठा हो सकता है, लेकिन दो ऐसा चीज है जिस जो शब्द है ओम और प्रकाश, इसको कौन जूठा करेगा, आप कर सकते हैं। ओम, ओम तो एक ऐसा मंत्र होता है, उसको कौन जूठा करता है। उसी तरह प्रकाश जो होता है उसको कौन जूठा करता है। उसी तरह जूठा जो है, जूठा ओम और प्रकाश को कोई जूठा नहीं कर सकता, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे किसके, जूठन चैप्टर राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ से 11 नंबर चैप्टर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब देखिए हंसते हुए अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा मतलब मैं अकेला हूं ना। अगर मान लीजिए आप भी कभी अकेले होते हैं ना तो इतने अच्छे से फैशन में नहीं रहते हैं, ये बात सही है ना। कि आप अकेले मान लीजिए घर में हैं तो अपना फैशन थोड़े है, अकेले में रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए जब भी आप अकेला रहते हैं, दिल पे नहीं लेना इस बात को, जब भी आप अकेला रहते हैं तो क्या आपके देह मैला हो जाता है, क्या मैल हो जाता है, क्या आपके शरीर मैल हो जाता है। जब भी अकेले रहते हैं तो क्या हो जाएगा, मैल हो जाता है, इसे याद रखना, मैल हो जाता है। जब भी अकेले रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मैल हो जाएगा, अकेला मतलब मैल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके चैप्टर जो होंगे मलयज, मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस चैप्टर जो है इसके राइटर कौन होंगे, अकेलापन मतलब हम अकेले हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैल हो जाएगा, इसलिए मलयज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे तिरिच, तिरिच जो चैप्टर है, तिरिच। देखिए तिरिच का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, तिरिच, यहाँ से हम लोग क्या तिरिच बारे में समझ, तिरिच का मतलब आप लोग समझे, तिरिच मतलब ऐसे हो रहा है तिरछा, तिरिच मतलब तिरछा, ऐसे लग रहा है ना, तिरिच मतलब तिरछा होता है कौन चीज, तिरछा, तिरछा याद रखें, तिरछा, ठीक, तिरछा। तो तिरछा क्या आता है, प्रकाश आता है, ऐसे याद रखें, तिरिच मतलब तिरछा, तो तिरछा क्या आता है, प्रकाश आता है, याद रखना है, तिरछा क्या, प्रकाश आता है, ठीक, तिरछा प्रकाश आता है, तिरछा प्रकाश, यानी तिरिच मतलब तिरछा प्रकाश आता है। तिरिच कहने से तिरछा बुझा रहा है ना, तो तिरछा क्या होता है, प्रकाश आता है। तो इसलिए इसका जो चैप्टर हो राइटर होगा उसका नाम क्या होगा, उदय प्रकाश, यानी कि प्रकाश जो था क्या तिरछा आ रहा है, प्रकाश जो है तिरछा आ रहा है, ऐसे उदय, ये उदय कहने का मतलब जब सूर्य निकलता है ना उस समय जो प्रकाश होता है तिरछा आता है। अब ठीक उस पर को नहीं अमल नहीं करना है कि हाँ या ना है, बात सही है नहीं, ये देखना है कि हम याद हुआ कि नहीं ट्रिक से, तिरछा मतलब तिरछा आएगा, प्रकाश तिरछा आएगा, इसलिए उदय प्रकाश हो जाए। इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो तिरिच। नेक्स्ट आखिरी चैप्टर है इसका शिक्षा। ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा, शिक्षा अगर जिसके पास होता है क्या होता है, एकदम मूर्ति के समान पूजा जाता है। जैसे बहुत सारे शिक्षित लोग जैसे बाबा अम्बेडकर, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शिक्षा हो जाता है, उनको बहुत अच्छे से पूजा जाता है। महात्मा बुद्ध, महावीर, उस सभी को क्या एकदम देवता जैसा पूजा है, मूर्ति के जैसा पूजा जाता है। या फिर जिसके पास शिक्षा हो जाता है वो क्या हो जाता है, मूर्ति बन जाता है। इसलिए इस शिक्षा चैप्टर के राइटर हो जाएंगे जे कृष्ण मूर्ति,
जे कृष्ण मूर्ति, याद हो गया। नॉर्मली आपको पूरा के पूरा याद हो गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपको 13 चैप्टर का राइटर और नेम, चैप्टर और राइटर नेम पूरा हंसते हंसते एकदम आसान भाषा में याद हो गया। और याद हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बस आपके लिए खुला है, आप उसमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में काव्य खंड के साथ, तब तक के लिए इससे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक।